राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं नॉर्मलता की, या फिर मैं कहूं नॉर्मलिटी की बात करते हैं। देखो नॉर्मलिटी होती क्या भाई, जैसे मान लीजिए मैं H2SO4 लेता हूं भाई, और इस H2SO4 का अगर मैं अणुभार निकालूं तो H2SO4 का अणुभार आएगा 2 हाइड्रोजन है 2, सल्फर का 32, 1 O का 16, 4 का 64, सबको जोड़ोगे 98 आ जाएगा। अणुभार 98 आ गया। अब मैं इस H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालूं तो तुल्यांकी भार क्या आएगा बताओ? अणुभार बटा n, अणुभार 98, n कितना? 2 हाइड्रोजन है, प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या 2, अम्ल है, क्षारकता 2। इस H2SO4 की जो क्षारकता है वो क्षारकता इसकी 2 है भाई, तो क्षारकता 2 का भाग दे दिया, 49 आ गया। ठीक है भाई। अब अगर मालूम आपसे ये कहूं कि मैंने 49 ग्राम H2SO4 को घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? 49 ग्राम H2SO4 घोल के 1 लीटर विलयन बनाया है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? इसके मैं ग्राम तुल्यांक निकालूंगा। तो ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका है W/EB, ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो ग्राम में भार कितना? 49, और इसका EB इसका 49, EB का मतलब तुल्यांकी भार 49, कितना आ जाएगा बताओ? तो इसका ग्राम तुल्यांक 1 आ जाएगा भाई। तो H2SO4 का ग्राम तुल्यांक 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 49 ग्राम H2SO4 को घोल के 1 लीटर विलयन बनाया है, 49 ग्राम H2SO4 को घोल के 1 लीटर विलयन बनाया है, या फिर मैं कहूं 1 ग्राम तुल्यांक H2SO4 को घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया है। तो बताएं 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 है यहां भाई। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 है, जो किस में उपस्थित है? 1 लीटर विलयन में। यही इसकी नॉर्मलिटी होगी 1n, ये इसकी नॉर्मलिटी होगी भाई। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलिटी कहलाएगी भाई। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने निकालना बता दिया। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं भाई? ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार, फार्मूला लिख दूं मैं ग्राम तुल्यांक निकालने का, ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांक निकाल लो, और उस ग्राम तुल्यांक को कितने ग्राम तुल्यांक विलयन में उपस्थित है वो उसकी नॉर्मलिटी कहलाएगी भाई। तो नॉर्मलिटी क्या होगी? एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है भाई। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलिटी कहलाती है, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो 1 लीटर में ग्राम तुल्यांक कितने हैं वो नॉर्मलिटी होगी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होगी? विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा
विलयन का आयतन लीटर में भाई। अब विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? ठीक है भाई, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका आपके पास ग्राम में भार बटा तुल्यांक की भार। तो इस नॉर्मलिटी को निकालने का फॉर्मूला अब आपके पास हो जाएगा कि नॉर्मलिटी बराबर होगा WB बटा EB इंटू 1000 बटा VML। ये फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले में देखिए WB क्या है भाई? विलय का भार। EB क्या है? विलय का तुल्यांक की भार। VML क्या है? विलयन का आयतन ml में। ये नॉर्मलिटी है। तो नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला आपके पास हो गया WB बटा EB इंटू 1000 बटा VML। ये नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला है भाई। ठीक है, दोबारा ध्यान दे भाई, ये जो पानी है इस पानी में आप डालते क्या है बताओ? सोल्यूट। ये क्या होता है? सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब ये विलय है, ये आपके पास विलायक होता भाई। ठीक है, तो अगला फार्मूला मैं लिख रहा हूं आपको। पहला फार्मूला कौन सा लिखा आपने बताएं? पहला फार्मूला है कि नॉर्मलिटी इक्वल WB अपॉन EB इंटू 1000 बटा VML। दूसरा फार्मूला होता है भाई नॉर्मलिटी इक्वल 10XD अपॉन EB। ये दूसरा फार्मूला है जिसमें ये जो X है आपके पास, ये X मास परसेंटेज होता है भाई, मास परसेंटेज है, और ये डेंसिटी है सॉल्यूशन की, और EB आपको पता है, EB आपके पास इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है भाई, ये इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांक की भार है। तो दूसरा फार्मूला आ गया, पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। तीसरे फार्मूले की तरफ अगर अपन चलें तो वो होगा नॉर्मलिटी इक्वेशन का। नॉर्मलिटी इक्वेशन, और नॉर्मलिटी इक्वेशन होगी भाई N1V1 इक्वल N2V2। दूसरा एक विलयन ये है N1V1, दूसरा विलयन ये है N2V2। दोनों को मिक्स करके नया विलयन बना दिया। ठीक है, इसकी मोलरिटी NV, नॉर्मलिटी इसकी N है, वॉल्यूम V है। तो दो सॉल्यूशन आपके पास थे, इसकी नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया विलयन बना है, नया सॉल्यूशन बना है, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो मैंने क्या किया बताएं? N1V1 को और N2V2 को, यानी दोनों विलयनों को मिक्स करके नया बना दिया NV। नए की नॉर्मलिटी क्या होगी भाई? N इक्वल होगी N1V1 प्लस N2V2 बाई V। और ये V पता है कितना होगा? ये V होगा V1 प्लस V2 के बराबर। तो वॉल्यूम तो अपन को पता है, नॉर्मलिटी अपन को निकालनी है। तो ये हो गया कि दो विलयनों को मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वेशन हो गई। ये हो गया दो विलयनों को मिक्स करेंगे तब नॉर्मलिटी क्या होगी। विलयन में पानी मिला दिया तो मिलाए गए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे?
वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, मिलाए गए पानी का आयतन आप कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका आपके पास है N1 माइनस N2 V1। ये है भाई मिलाए गए पानी का जो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है कि आपने कितना पानी मिलाया उसका वॉल्यूम निकालना होती है, ये फार्मूला काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको नेम ऑफ सॉल्यूशन देखना है, पहला है 1n, तो 1n को आप क्या बोलेंगे बताओ, नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, 5n को क्या बोलेंगे आप, पेंटा नॉर्मल। n/5 को बोले पेंटी नॉर्मल। 10n को क्या बोलेंगे आप, डेका नॉर्मल। n/10 को डेसी नॉर्मल। n/1000 और n/2 होता है सेमी नॉर्मल, ये होता है सेंटी नॉर्मल, और ये होता है भाई मिली नॉर्मल। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन है उनके नेम हो गए, ये नॉर्मल है, ये पेंटा है, ये पेंटी है, ये डेका नॉर्मल है, ये डेसी नॉर्मल है, ये सेंटी है, ये मिली है, और ये सेमी नॉर्मल है। तो ये आपके पास हो गए जो सॉल्यूशन आप बनाते हैं, उन सॉल्यूशनों के क्या नाम लिखेंगे भाई। ठीक है, नॉर्मल विलियन, नॉर्मल विलियन। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे। ये हो गए विलियनों के नाम, और मिलाए गए पानी का आयतन निकालने का फार्मूला हो गया। अगला यहां पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन पर। तो आपके पास नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला क्या है भाई, नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला है N=WB/EB इंटू 1000/VmL। तो इस N के बीच V के बीच उल्टा संबंध है। अगर आप मान लीजिए कहीं भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्यान रखना वॉल्यूम बढ़ता है भाई, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के प्रभाव के बाद अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। पानी मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तनुता का प्रभाव। पानी मिलाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो अगर मान लीजिए आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन का मीन्स आप उसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने का मीन्स आप उसकी तनुता बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी भाई। यूनिट्स इसकी देखें अपन, तो यूनिट्स इसकी हो जाएगी क्या, या तो बड़ा एन लिख दो या ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर और लीटर नीचे। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी भाई। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मलिटी। अब अगर मान लीजिए इस नॉर्मलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन एक दो मैं आपको बताऊं, देखो एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं नॉर्मलिटी के। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं, मेरे पास सपोज 80 ग्राम NaOH है। ठीक है, इसको पानी में घोल लिया और पानी में घोल करके मैंने
2 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। और अब आपसे कह रहा है कि इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले इस NaOH का अपन अणुभार निकालें, मोलर मास निकालें। सोडियम का 23, 1 O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ गया इसका मोलर मास। अब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, EB, विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B निकालेंगे तो आ जाएगा कितना बताएं, 40/1। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है कि आप उसके मोलर मास में N से डिवाइड कर दें। EB बराबर हो जाएगा मोलर मास अपॉन N, और N है कुल प्लस, 1 N पर +1 है, 1 का भाग दे देंगे यहाँ। ठीक है भाई, EB निकाल लिया आपने, मोलर मास में N से डिवाइड कर दें आप, EB आ जाएगा। EB आ गया। अब आप इसका फार्मूला निकाल दें भाई। फार्मूला क्या है नॉर्मलिटी निकालने का? नॉर्मलिटी बराबर होता है WB बटा EB इंटू 1000/VmL। WB विलेय का ग्राम में भार कितना है? 80। तुल्यांकी भार कितना उसका? इक्विवेलेंट वेट 40। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब 2000 ml। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो देखो काट दिया अपन ने, 3 0 से 3 0 कट गई, इस 0 से 0 से कट गई, 4 दूनी 8, 8 में 8 का भाग दिया, कितना गया बताओ? 1N। नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया आपके पास ये। ठीक है, तो ये आ गया एक क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सपोज मैंने 106 ग्राम Na2CO3 को डिसोल्व किया और यहां मैंने 500 ml सॉल्यूशन बनाया, और आपसे पूछ रहा है इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो भाई, इसका आंसर स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करें? WB कितना दिया हुआ है, जो आप सोल्यूट डालोगे, विलेय डालोगे, उसका ग्राम में भार कितना बताएं? 106 ग्राम है। और अगर मान लो मैं इसका मोलिकुलर मास निकालूं, MnA2CO3 निकालूं, तो MnA2CO3, एक सोडियम का 23, 2 का 46, प्लस कार्बन का 12, 1 O का 16, 3 का 48। ठीक है, सबको जोड़ो 106 आ जाएगा। अब आप इक्विवेलेंट वेट निकालें। इक्विवेलेंट बराबर होता है मोलर मास में N से डिवाइड कर दें आप, मोलर मास को N से डिवाइड कर दें। मोलर मास कितना आया बताएं? 106। N का मतलब है कुल प्लस, कुल प्लस कितना है? 2, 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा बताओ? 53 आ जाएगा। यह आ गया आपके पास EB, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B आ गया 53। अब आप यहां पर फार्मूला रख देंगे नॉर्मलिटी निकालने का। नॉर्मलिटी बराबर होता है WB बटा EB इंटू 1000/VmL। WB विलेय का ग्राम में भार कितना दे दिया बताएं? 106 बटा EB कितना है? 53 इंटू 1000/500, 2 4N आ गया। ये आपके पास हो गई नॉर्मलिटी निकालना भाई। तो नॉर्मलिटी आप किसी विलयन की इस प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लो सपोज यहां नॉर्मलिटी नहीं निकलवाकर आपसे वो मोलरिटी निकालने को कहता है कि भाई इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी भाई? मोलरिटी निकालें, WB/MB 1000/VmL। डिफरेंस यहां ये है कि यहां तुल्यांकी भार होता है, यहां अणुभार होता है, या फिर मैं कहूं यहां इक्विवेलेंट वेट है, यहां मॉलिक्यूलर वेट है भाई। इतना डिफरेंस है। तो WB कितना है? 106, MB 106, 1000/500,
2 बड़ा m आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार यहां और लेते हैं जिसमें मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, दोनों चीज निकालना, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। ठीक है, मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों निकाल रहा हूं, ध्यान दें। मैं आपसे ये कहूं कि सपोज मैंने Na2SO4 ले लिया, सोडियम सल्फेट। इस सोडियम सल्फेट का सबसे पहले मैं मोलर मास निकालता हूं। 2 सोडियम है 46, 1 सल्फर है 32, 1 का 16 होता है भाई, 4 का 64 होता है। इनका जोड़ दें, 6 4 10 2 12, 1 6 4 10 13 14, 142 आ गया भाई। ठीक है, ये 142 इसका क्या आ गया बताएं, मोलर मास आ गया। तो मैंने इसका सबसे पहले क्या निकाल दिया बताओ, मोलर मास निकाल दिया। मोलर मास निकालने के बाद मैं इसका आपको बताता हूं इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है भाई, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है इसका m/m, मोलर मास m/m। मोलर मास कितना बताएं, 142। n का मतलब कुल प्लस, 2 सोडियम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है भाई, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। कितना आ जाएगा बताएं, 71 आ जाएगा। यह आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट 71। अब मैं क्वेश्चन यहां आपसे ये करूं, मान लो दोनों चीज निकाल लिया अपन ने। अब क्वेश्चन आपके पास इधर था कि मान लीजिए 142 ग्राम सोडियम सल्फेट को डिसोल्व कर दिया पानी में, और पानी में डिसोल्व करके 500 ml सॉल्यूशन बना लिया था। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, इसकी मोलरिटी क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं, 2 फार्मूले दोनों तरफ रखता हूं मैं, एक फार्मूला इधर रख दूं, एक फार्मूला पल्ले तरफ रख दूं। इधर फार्मूला लिख दूं मोलरिटी का, मोलरिटी बराबर WB/MB इंटू 1000/VmL। इधर नॉर्मलिटी का फार्मूला रख दूं भाई, WB/EB इंटू 1000/VmL। WB विले का ग्राम में भार 142, सोल्यूट का वजन कितना 142, तो 142 बटा मोलर मास है 142, 1000 बटा सॉल्यूशन का 500 ml है। इसको आप काट दें, 2 बड़ा m आ जाएगी मोलरिटी। उधर चल जाओ, WB 142 है, EB इक्विवेलेंट वेट आपने निकाले, इक्विवेलेंट इसका 71 आता है, 71 से डिवाइड कर दें बटा 500 ml। ये भी 2 बार गया, ये भी 2 बार गया, 4n आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास तो आ गई मोलरिटी 2m, और ये आ गई नॉर्मलिटी 4n। ठीक है, अब यहां पर आप एक रिजल्ट निकालें। देखो रिजल्ट क्या निकालें कि ये जो Na2SO4 है, इस Na2SO4 का n इक्वल टू है, n का मतलब कुल प्लस 2 है। ठीक है, अब सुनो, मोलरिटी कितनी थी बताओ, 2, नॉर्मलिटी आई 4। ठीक है, यानी इस मोलरिटी को अगर नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करोगे तो आप गौर करो n से मल्टीप्लाई किया आपने, नॉर्मलिटी आ गई। मोलरिटी को n से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल कितना होगा बताएं, n इंटू m। ये हो गया आपके पास नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन भाई। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन कि नॉर्मलिटी इक्वल होती है n इंटू m। n आपके पास कुल प्लस होता है, मोलरिटी सवाल में दी हुई होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे n आ जाएगा। और ये सवाल में आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है भाई
कि मोलरिटी 2 थी, नॉर्मलिटी 4 आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। याद आप करेंगे n फॉर नरेंद्र मोदी। क्या बोला मैंने? n फॉर नरेंद्र मोदी। तो ये आपके पास नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने 2 न्यूमेरिकल करवा दिए, एक नॉर्मलिटी एक मोलरिटी का, और दोनों के बीच ही रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन लेकर के कि भाई 5m H2SO4 है, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? H2SO4 n इक्वल 2, एक H पर प्लस 1, 2H पर प्लस 2, तो n इक्वल 2 हो गया, ठीक है। फार्मूला क्या अपने पास बताओ? n फॉर नरेंद्र मोदी, n कितना है? 2, मोलरिटी कितनी है? 5, मल्टीप्लाई कर दे 10n आ जाएगी, तो नॉर्मलिटी आएगी कितनी? 10n। आप इसको कन्वर्ट कर दें, अगर मान लो मैं आपसे एक कहूं कि मेरे पास 10n H2SO4 है, आप इसकी मोलरिटी निकालें, तो मैं क्या करूंगा बताएं? आंसर स्टार्ट करूं, n फॉर नरेंद्र मोदी, मोलरिटी निकालनी है तो m इक्वल n, नॉर्मलिटी कितनी है? 10, n कितना H2SO4 का? 2, कितनी आ जाएगी बताओ? 5m आ जाएगी। या आपस में कन्वर्जन लो, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में, ठीक है। कल अपन एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।